हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में वाइटल केमटेक और इंटीग्रेटेड सर्विसेज के डे सेकंड ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज दोनों एसएमई आईपीओ का सेकंड डे था। कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है दूसरे दिन, वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, एंड डेफिनेटली क्या ग्रे मार्केट चल रही है, इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट टाइम दोस्तों अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, सबसे पहले वाइटल केमटेक के बारे में बात करते हैं। वाइटल केमटेक का ये जरूर कहूंगा कि अगर आपने इसका पूरा डिटेल वीडियो नहीं देखा तो वो डिटेल वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो ब्रीफ में आप समझ लीजिए कि वाइटल केमटेक दोस्तों फॉस्फोरस डेरिवेटिव्स का काम करती है। डेरिवेटिव्स मतलब उसके पार्ट, जो भी दोस्तों फॉस्फोरस डेरिवेटिव्स के पार्ट होते हैं वो आपको बनाती हुई देखने को मिलती है हाई क्वालिटी प्रैक्टिसेस के साथ। ईएचएस का ध्यान रखती है, तो अपने आप में कंपनी तो बढ़िया है। अब वाइटल केमटेक 31 ऑफ अक्टूबर से ये ओपन हुआ था। आज दोस्तों दूसरा दिन है, ये 2 दिन और खुला रहेगा। मेनली आईपीओ आपको 3 दिन तक ही रहते हैं, बट ये जो इशू है वो 4 दिन तक आपको खुला रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक एसएमई इशू है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। 101 रुपये का प्राइस बैंड है, 10 रुपये की दोस्तों फेस वैल्यू है इस इशू की। 64 करोड़ का ये इशू आता हुआ नजर आया है। एनएससी एसएमई सिर्फ एनएससी पर लिस्ट होगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और लॉट साइज करीबन 1200 शेयर्स का है। आप दोस्तों इसका ऑफरिंग देखेंगे तो क्यूआईबीज को सबसे ज़्यादा पोर्शन दिया गया है, करीबन 49.96% का। देन एनआईएस आते हैं जिनको देन यहाँ पे आपको एनआईएस देखने को मिलेगा जिनको सबसे कम मिला है 15% का। और फिर आते हैं रिटेलर जो सेकंड पे रख रहते हैं, और इनको करीबन 35.04% होल का यहाँ पर दिया गया। यानी क्यूआईबीज को 30.68 करोड़ के शेयर्स, एनआईएस को 9.21 करोड़ के शेयर्स, और रिटेल को करीबन 21.51 करोड़ के शेयर्स। और कुल मिला के दोस्तों इस प्रकार से 61.40 करोड़ के जो शेयर्स है वो बांटे गए। बाकी का जो 3 करोड़ 4 करोड़ बचता है दोस्तों, वो जो है वो कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स से जुटा लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इस इशू के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों कल जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया था वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया था। सी फर्स्ट डे है, आपको सेकंड भी, थर्ड और फोर्थ 4 दिन है। तो मोस्टली क्यूआईबीज की अगर मैं बात करता हूँ तो वो एसएमईज में पैसा ज़्यादा नहीं लगाते। ये बात ध्यान रखिएगा, क्यूआईबी ज़्यादा एसएमईज के अंदर नहीं लगाते हैं पैसा। तो इसमें भी अगर ज़्यादा आता हुआ नज़र ना आए तो ये बात ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जिनको एसएमईज आईपी में नहीं भी पता है तो आपको मैं ये कह देता हूँ कि एसएमईज थोड़े से मेन लाइन से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट कैसे? मेन लाइन तो 15,000 का आपका लॉट लग जाता है, बट इसमें दोस्तों जो वैल्यू होती है वो मोर देन 1 लाख की होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको शेयर सेल भी करने होते तो वो पूरे लॉट के लॉट में, यानी जैसे इसमें 1200 शेयर आपको मिले तो आपको 1200 एक साथ सेल आउट करने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में हम बात करते ही हैं। सो फर्स्ट दोस्तों क्यूआईबीज ने 1.40 टाइम्स, सेकंड डे की बात करेंगे, लेकिन एनआईएस जो फर्स्ट डे 1.30 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी 6.48 टाइम्स, और कुल मिला के एक दिन में ही 3.17 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया था। अब अगर आप दूसरे दिन आज इसका सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो दूसरे दिन सब्सक्रिप्शन लाजवाब आया है। यूआईबी, जैसा मैंने आपको कहा कि ज़्यादा पैसा नहीं आता है एसएमईज के अंदर, तो 1.74 टाइम्स पे ही बैठे हैं, ज़्यादा नहीं लगाया। बट एनआईएस डेफिनेटली पैसा अच्छा आ गया, 6.39 टाइम्स आपको एनआईएस के द्वारा सब्सक्रिप्शन आया। एनआईएस बहुत बढ़िया पैसा लगाते हैं। रिटेल कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो आज डेफिनेटली बहुत पैसा आया, 27.40 टाइम्स आपको रिटेल कैटेगरी की तरफ से पैसा आ गया। और कुल मिला के दोस्तों ये जो इशू आपको 11 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ गया है 2 दिन के अंदर। यानी पहले दिन जो आपको सब्सक्रिप्शन आया था मात्र 3 टाइम्स का, आज 11.43 टाइम्स ये इशू दोस्तों सब्सक्राइब हो गया। तो अनडाउटेडली एक बहुत शानदार सब्सक्रिप्शन निकल के आया। अभी तो 2 दिन और बाकी है। ये मुझे लगता है कि कम से कम आपको 100 से 150 टाइम सब्सक्राइब टोटल मिलाकर होता हुआ ये आईपीओ नजर आएगा। अब क्यों आएगा? बिकॉज कंपनी बहुत बढ़िया है। इसकी ग्रे मार्केट की अगर बात करें, सो फ्रेंड्स इसकी करेंट ग्रे मार्केट 83 रुपीज़ चल रही है। यानी मुनाफा कितना हो रहा है आपको? 82% का। 101 रुपये का इशू 184 तक लिस्ट हो सकता है। 82%, 75,000 रुपीज सब्जेक्ट टू रेट्स, यानी इतना मिनिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो ये इशू बहुत बढ़िया है। बट अगेन वापस से क्या कहूँगा कि एसएमईज है तो आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप एसएमईज जानिए कि आईपीओज होते क्या हैं, जिनको नहीं पता है। और जिनको पता भी है तो डेफिनेटली आपको पता है कि कितने रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सब चीज़ें भी है। वो चीज़ आप डेफिनेटली समझ लीजिएगा। तो डेफिनेटली पहले एसएमईज आईपीओ के बारे में समझिए, फिर यहाँ पर डेफिनेटली आप लगाने के बारे में सोचिएगा। अब सेकंड आईपीओ के बारे में बात करते हैं जो है इंटीग्रेटेड सर्विसेज।
सो दोस्तों, इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज, अब नाम से ही सजेस्ट होता है कि पर्सनल सर्विसेज यानी कंपनी जो है वो एचआर कंपनी है। बेसिकली एचआर यानी ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंपनीज जो होती है, जो लोगों को स्टाफिंग करती है, हायरिंग करती है, उसका काम करती है। ये इशू दोस्तों कल बंद हो जाएगा। 2 नवंबर तक ये इशू खुला हुआ है। 59 रुपीज़ के प्राइस बन के साथ कंपनी अपना इशू लाती हुई नजर आई है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 12 करोड़ का ये इशू आपको देखने को मिल जाएगा। एनएससी एसएमए पे लिस्ट होगा। 2000 का लॉट साइज है। इसमें आप शेयर ऑफरिंग देखेंगे तो दो ही कैटेगरीज है, क्योंकि मोस्टली एसएमईज में क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं होता है, बहुत कम में होता है। तो इसमें क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है, इसमें एनआईएस का है और रिटेलर का है। एनआईएस को 49.95% दिया गया है और रिटेलर्स को 50.05%। तो रिटेलर्स को थोड़ा सा ज़्यादा मिला है। 2000 शेयर्स जो है वो ज़्यादा रिटेल कैटेगरी को ऑफर किए गए और कुल मिला के इस प्रकार से ये 100% ऑफरिंग की गई है। अब इशू के अगर बारे में बात करें तो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन ज़रूर ज़्यादा नहीं था 0.54 टाइम्स। अगर आपको एनआईएस पहले दिन लगाते हुए नजर आए तो डेफिनेटली हो सकता है कि इंटरेस्ट ना हो, रिटेलर कैटेगरी भी लगा देती है पैसा, बट यहाँ पे नहीं आया। और कुल मिला के 1.26 टाइम से आपको इशू सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया पहले दिन। और सेकंड डे की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों सेकंड डे एनआईआईज के द्वारा पैसा आया है 0.91 टाइम्स, यानी अभी तक एनआईआईज ने इसको फुली सब्सक्राइब नहीं किया। और फुली सब्सक्राइब तब नहीं किया जब दोस्तों कल इसका लास्ट डे है, तो अनडाउटेडली इशू के अंदर पैसा नहीं आ रहा है। देन आते हैं रिटेल कैटेगरी। तो रिटेल कैटेगरी ने कल से तो बहुत ज़्यादा आपको इशू भर दिया है और 7.12 टाइम्स, और कुल मिला के इशू 4 टाइम्स आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल चुका है। बट यही है कि क्या ऐसे इशू के अंदर लगाना चाहिए, तो यही है दोस्तों कि अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं आ रहा है तो एसएमईज में तो बिल्कुल बचे ऐसे आईपीओज में लगाने से। रिस्क बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा जो प्रॉफिट्स और लॉस का रेशियो है ना, वो डेफिनेटली दोस्तों हायर है देन मेन एंड आईपीओ। यहाँ पे प्रॉफिट अगर होता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन नुकसान होता है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो यही है कि हमेशा एसएमईज में रिस्क जो रहेगा दोस्तों वो काफ़ी हाई एंड पर रहेगा, और वही लोग लगाए जो हाई रिस्क ले सकते हैं। इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विस में मेरी क्या राय है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अवॉइड करके चल सकते हैं। एंड डेफिनेटली ऐसे इशू को अवॉइड करिए, बिकॉज जैसा मैंने आपको कहा रिस्क इन्वॉल्व काफ़ी हाई होता है। हो सकता है कि भले आपको ये 10-15 रुपये दे जाए, वहाँ पर मुनाफा भी हो जाए लोगों को, बट ये है कि आप क्या उस रिस्क को ले सकते हैं कि वो 10-15 रुपये अगर ऊपर में चल जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नीचे खुल गया तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बैक ऑफ द माइंड में आपको रखनी चाहिए कि दोनों क्या केस हो सकते हैं। इसके करंट ग्रे मार्केट आप चेक करेंगे तो वही बात है, 10 रुपये ग्रे मार्केट चल रही है, 12,000 सब्जेक्ट टू रेट्स है। बट अगेन रिस्क इन्वॉल्व कितना है, ज़्यादा है। 17% हो सकता है कि दोस्तों मिट जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर मार्केट नीचे आ गया तो ये बात भी आपको समझ के चलनी है कि 10 रुपये ज़्यादा नहीं है, और ऐसे में ज़रूर ऐसे आईपीओस को अवॉइड करके भी चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगाना चाहे तो डेफिनेटली आप लगा सकते हैं, लेकिन यही है कि आपको कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन, कंपनी की डिटेल स्टडी ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो दोनों ऐसे आईपीओ जिसके बारे में हमने बात की, मेरे कहने पर भी आप कुछ मत जाइए। आप डेफिनेटली पहले अपनी स्टडी करिए, समझिए कंपनी के बारे में, कंपनी कैसी है, कंपनी क्या कर सकती है, और उसके बाद ही कोई भी एसएमई आईपीओ के अंदर अप्लाई करें। बिकॉज अगेन वापस से बात वही कहूँगा कि रिस्क जो होता है दोस्तों वो हायर रहता है देन मेन लाइन इशूज़। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।